मैं रियाद अंसारी इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज हमारे एसडीएम चैनल की टीम बुड्डी लेन के पास आई थी। बुड्डी लेन के ठीक पुल के पास एक कार्यालय है हज उम्रा टूर्स का, जिसका नाम है देखिए अल हरम। इसका हाल ही में इफ्तिताह अमल में आया है और हमने इनके जो वीडियोस जो वायरल हुए हैं, हमने देखा है कि इन्होंने दावे किए हैं कि हम सबसे अच्छा पैकेज दे रहे हैं और तमाम सहूलतों से रास्ता दे रहे हैं। ये तमाम बातचीत चीज़ के लिए और खंगालने के लिए कि वाकई क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए इनके पास आए हैं, ताकि क्योंकि अब हज का जो मामला है अय्याम ख़त्म हो चुके हैं और इसके बाद जो है तो उम्र का सिलसिला चल पड़ेगा। तो दिल में ख्याल आता है कि कौन से टूर से जाए। ये तमाम बातों का हम यहाँ तक करने की कोशिश करेंगे ताकि जो उम्र को जाने वाले हजरात हैं उनको समझने में, तय करने में, फैसला करने में आसानी हो जाए। चलिए मुलाकात करने जा रहे हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आज के उम्रे का ऑफिस का इफ्तिताह पिछले 15 दिन पहले अमल में आया। सर ये बोलिए कि आपने क्या सोच के ये ऑफिस खोला, उम्रे के लिए क्या जहन में आया और आपके अज़ाइम क्या है? असल में इस लाइन में मैं पिछले 7 साल से हूँ जी। उसके बाद जो है तो पार्टनर में था जी। लेकिन पार्टनर से अब हट कर अपने सेपरेट चालू करे। जी। सेपरेट के अंदर अपना मानना ये है कि जैसे कि मार्केट में तो हर तरह के रेट्स है, हर तरह के अलग अलग टूर है, लेकिन अपन किसी का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन अपना जो रेट्स है सबसे फर्स्ट क्लास पैकेज अपना, जैसे कि 15 दिन का पैकेज 65,000 रुपये का पैकेज है अपने का, जिसमें टोटल ज़ियारतें 20 से ज़्यादा ज़ियारतें हैं अपने। उसके बाद में जैसे कि बड़ी बड़ी ज़ियारतें होती है, ताइफ है, बदर है, सुलह हुदैबिया है, जुराना है, जितनी बड़े बड़े मुकामात है, ज़ियारत है, ऑल कॉस्ट सब फ्री है अपने का। नहीं जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे अपन बताएंगे एक पैकेज, वहाँ जाके बोलेंगे कुछ, अपने का ऐसा नहीं है। आज अपने का 65,000 रुपये में 15 दिन का पैकेज है जी, जिसमें अपने का मार्केट में जितने टूर है सबसे नज़दीक अपनी होटल है जी। सर बता पाएंगे होटल का नाम क्या है? होटल का नाम है मुरुज, अपनी मुरुज 2। अच्छा, उससे वहाँ से कितने फासले पर है? हरम से या मदीना? हरम से जो फासला है अपना सिर्फ 800 मीटर है जी। 800 मीटर पर होटल है और मेन रोड पे जी, मतलब मेन रोड जो रोड है इब्राहिम खलील रोड, वो रोड में अपनी होटल है। पूरी शॉपिंग वगैरह मार्केट हाजी देखते हुए आता। जैसे कि रास्ता मालूम नहीं पड़ता और 1 किलोमीटर भी नहीं हो रहा, 800 मीटर की जी। अच्छा मुझे ये बोलिए कि जैसा अजान होती है तो अजान जैसा हुई तो आपने मतलब जब बिल्डिंग में ठहरे हुए तो वहाँ से आके इत्मीनान से वजू करके नमाज में शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता। अपने गाने जब अजान हो रही है आप जी, तो आप होटल से निकलो, बाहर रोड पे आओ, रोड पे आने के बाद ही हरम की जमात मिल जाती है आप जी। इतनी नज़दीक होटल है अपनी माशाल्लाह से। सर ये बोलिए कि खाने पीने के इंतजाम मतलब कितने टाइम रहते हैं? 2 टाइम है कि 3 टाइम है, कैसा है? 3 टाइम है। अच्छा, ब्रेकफास्ट उसकी तरतीब कैसी है? उसकी तरतीब ऐसी है अपने गाने, जैसे कि मीठा भी रहता जी, तेज़ भी रहता है, टोटल इंडियन फूड है जी। सुबह में ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम में डिनर, तीनों टाइम जी। उसके बाद में 4 उम्रे है अपने गाने। 4 उम्रे कैसा देते हैं अपन? एक आप यहाँ से जाते, पहला उम्रा होता, दूसरा उम्रा देते अपन मस्जिद जोराना से, तीसरा उम्रा मस्जिद आयशा से, चौथा उम्रा जो है ताइफ से देते, जो कि ताइफ का उम्रा सबसे बड़ा और अफजल उम्रा है, जो सिर्फ जाके आना 500 किलोमीटर बैठता हो। 250 किलोमीटर जाना है, 250 किलोमीटर आना है। तो यहाँ के जाने आने के बस की सर्विस सब आपकी तरफ से? वो टोटल अपने तरफ है सर्विसेज। ये चारों उम्रे में आपको कहीं भी पैसे देना नहीं है। नहीं। सर ये बोलिए अल्लाह ना करे कि अक्सर ये होता है उम्र के अंदर कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं जो शुगर पेशेंट है या ज़ईफ़ है, उम्र दराज है, तो अल्लाह ना करे बीमार पड़ जाए, तो उस मेडिकल लाइन से आपके पास क्या सहूलत? मेडिकल सहूलत में अपने का नहीं ये है, जैसे कि कोई बीमार है, जैसा शुगर बीपी पेशेंट होते हैं, हाँ, इनकेस किसी का होता है ऐसा कुछ, तो उसके लिए अपने पूरी सर्विस है, अपन खुद साथ में जाके हॉस्पिटल लेके आते जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगते उससे। सर ये बोलिए कि मेन आता है लॉन्ड्री, कपड़े धोना, इस्त्री करके मिलना, इसकी क्या तरतीब? ये लॉन्ड्री का सर्विस ऐसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा यही पैकेज में 65,000 का जो पैकेज बताया वो आपको पूरा इसी में इंक्रूमेंट है, आपको कोई चार्जेस देना नहीं है। जैसे कि मक्के में 2 बार देते अपन ड्रैगलिंग और मदीने में 1 बार। सर जहाँ ज़ियारत होती है तो मतलब जाने वालों को मतलब अलग से गाड़ी करना पड़ती है कि वो आपकी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज रहती है? नहीं, वो अपने कहने फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जहाँ ज़ियारतें है, मक्के की पूरी लोकल ज़ियारतें है, मदीने की लोकल ज़ियारतें है, वो सारी हमारी तरफ रहती। सर जहाँ पर ज़ियारत होती है तो जाहिर सी बात है उसकी अहमियत को बताना कि तारीख़ मुकाम है, इसके एक जनरल नॉलेज देना, तो इसके लिए मौलिम जो रहते हैं, तो मौलिम की क्या मतलब शक्ल है आपके पास? मौलिम है अपने गाने, जहाँ भी अपन ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, जहाँ का जो वाक़या रहेगा तो वो तफसील के साथ समझाया जाता
जी। जाके परमिशन है गाड़ी रोकने की, वहाँ अपन हाजी उतारते, जी। वहाँ उतारने के बाद पूरी वाक़या करते, दुआएं होती वहाँ पे, जी। फिर उसके बाद वापस हाजी को बिठा के दूसरे मुकाम बताने के लिए लेके जाते। सर ये बताइए कि अगर ये आपके टूर से अगर कोई जाना अगर चाहे तो मतलब पासपोर्ट कब देना, उसके साथ कितने पैसे देना, उसके बाद कितने दिन के बाद आपका प्रोग्राम तय होगा, इसके तरह तफसीलात बता दें। इसमें अपने गाने कैसा है, अपन जब पासपोर्ट लेते जी। हैं, पासपोर्ट के साथ सिर्फ वीज़ा के पैसे लेते हैं 15,000 रुपये। जी। वीज़ा लगने के बाद आगे का जो प्रोसीजर है, हाँ। 4-5 दिन जाते, 5 दिन हो वीज़ा लगने के बाद, जी। जैसे कि होटल की बुकिंग है, उसके बाद ट्रैवल का पूरा सेटअप है, मतलब पूरा अरेंजमेंट बनाए, जी। बनाने के बाद साहब फिर तारीख देते 4 से 5 दिन की बात की जी। वीज़ा लगने के बाद। वीज़ा लगने के बाद, और जब वीज़ा लगने के बाद ही बाकी का पेमेंट लेते। जैसा मान लो कि अगर आज की तारीख में आज की शाम की बस निकल रही है तो जाने से पहले पूरी पेमेंट ले लेते। हाँ, जाने से पहले पूरी पेमेंट पेमेंट ले लेते। जी। अपन वीज़ा कॉपी देते, जी। सामने डेट देते, और 2 दिन पहले हाथ में टिकट दे देंगे इंशाल्लाह। सर आप यहाँ से अगर जो जाने वाले हजरात है तो यहाँ से मुंबई तक जाना क्या तो उसकी तरतीब कैसी है? ट्रेन से है, बस से है? बस से है, बस से। बस से जी। तो वो कौन सी बस मतलब? लग्जरी बस रहेंगी, डॉल्फिन की AC स्लीपर गाड़ी रहेंगी। स्लीपर रहेंगी। जी। अच्छा, बम्बई तक छोड़ते हैं, फिर आने की वापसी का वहाँ पर कैसा रहेंगे? वापसी भी अपना ऑफिस से लेके जाते हैं, ऑफिस पे लाते हैं। वहाँ से बस से जा आप खड़े रहते हैं अपनी बस खड़े रहती जी। और बीच में आप जाहिर सी बात है कहीं ज़रूरत के लिए गाड़ी रुकती है तो आदमी चाय पानी पीता है, तो वो अपने पैसे से पीना पड़ता है कि आपकी तरफ से रहता है? नहीं, वो हाजी की तरफ रहते हो। जाने का मतलब? जाने में आने में जो हमारा जो लोग मतलब बॉम्बे के बाद से जो खर्चा है जी, तो टोटल हमारे तरफ रहता पैकेज में, एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट से लेके तो वहाँ तक होटल तक जी। और आप जैसे कि यहाँ से जो मुंबई का सफ़र कर रहे, इसमें आपका खर्चा है ये। सर अक्सर ये होता है कि मतलब जैसे मैंने कहा कि इसमें ज़ईफ़ भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, हर एक का मिजाज अलग होता है, कोई मीठा पसंद करता है, कोई तेज़ पसंद करता है, कोई दाल पसंद करता है, तो मिजाज के मुताबिक खाने बना के दिए जाते हैं कि वहाँ के बस बोलते ये खाओ, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिजाज के हिसाब से अपने गाने तेज़ भी रहेगा, मीठा भी रहेगा। जिसको मीठा पसंद है वो मीठा है खाता, जिसको तेज़ पसंद है वो तेज़ खाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली जो हम बना रहे आप खा लो, ये चीज़ नहीं इंशाल्लाह नहीं। अपने खाने सब तरह के खाने रहते, सालन रहती, सब्जी रहती। जैसे कोई चिकन नहीं खाता तो उसके लिए सब्जी है, कोई सब्जी नहीं खाता तो उसके लिए दाल है जी। फिर मीठे में देखेंगे तो एक टाइम फ्रूट है, एक टाइम शाम में मीठा है जी। दोनों भी टाइम रहता है, एक टाइम मीठा देते हैं, एक टाइम फ्रूट देते हैं जी। अब सर ये बोलिए कि अब जो लोग अगर आपके टूर से अगर जाना पसंद करते हो या ख्याल में आता है तो आपके ज़बानी दोबारा फिर एक बार आपके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस, आपका पूरा नाम और मोबाइल नंबर बोलते ताकि उनको बातचीत करने में आसानी हो जाए। जी। अपना पता है नियर बुरानी नेशनल स्कूल, बुड्डी लाइन रोड जी। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर 8055 जी 448475 और दूसरा एक नंबर अपना ऑफिस का नाम है अल हरम जी। और एक नंबर ये है अपना 8055333638। सर ये काफ़िला मतलब आने वाली तारीख को क्या आपने डिक्लेयर करे क्या, मतलब लोगों की पूरा एक तरतीब बनने के बाद कब काफ़िला रवाना होगा? पहला काफ़िला अपना 3 तारीख को रवाना होगा, 3 जुलाई। 3 जुलाई जी इंशाल्लाह 3 जुलाई। 3 जुलाई को यहाँ से बस कब रवाना होंगी? 3 जुलाई की रात में जी। अच्छा अंदाज़ा बता सकते हैं कितने काफ़िला है? 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग? इसमें अपने 40 लोग का काफ़िला। 40 लोग जी। मतलब आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो गई जी। एक और एक पैकेज है अपना डिलक्स पैकेज। डिलक्स पैकेज में अपने का 95,000 रुपये का पैकेज है 20 दिन का जी। जिसकी होटल आएंगी 350 मीटर जी मक्के में जी। और मदीने में आएंगे 250 मीटर जी। 15 दिन जाएंगे 85 में आएगा, 20 दिन जाएंगे 95,000 में आएगा। इसमें वही तमाम सहूलत रहेंगी, पूरी तमाम सहूलत है, रहेगी। वही सहूलत है वही है। 20 दिन बढ़ जाते हैं, 5 दिन। हाँ लेकिन इसमें प्लस एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो एयरलाइंस देते हैं अपन, जाने में भी सऊदी एयरलाइंस है, आने में भी सऊदी एयरलाइंस है, प्लस जो सादी फ्लाइट का वेट रहता वो 37 रहता, इसमें 53 आता वेट पर हेड जी। देखिए इस तरह से अल हरम के ज़िम्मेदार इससे हमारी बातचीत हुई और क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि मैं 7 साल से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ, किसी और जो तो हज उम्रा के साथ इनका पार्टनरशिप थी। हर आदमी चाहता है कि भाई अपना एक मुकाम बने, अपना एक कारोबार बने, कोई बुरी बात भी नहीं है। बहरहाल इनका एक अपना 7 साल तजुर्बा है। अब जो लोग, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हज के अयाम ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ से जो है तो उम्र का सिलसिला चल पड़ेगा। अब औरंगाबाद शहर बोलिए, ज़िला बोलिए, मराठवाड़ा बोलिए, अगर किसके जहन में कुछ और जो जाना चाहते हैं तो मैंने पहले कहा कि स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए अल हरम, इनका पूरा एड्रेस आ रहा है, पूरा पता आ रहा है। आपके दिल में मज़ीद कुछ खदशात है, कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो इसकी स्क्रीन पर इनका फ़ोन नंबर आ रहा है, फ़ोन करके पूछ सकते हैं और मज़ीद जो तफसीलात। बहरहाल
ये हमने एक आवाम की एक मालूमात में इजाफा हो, क्योंकि बेतहाशा भी जो टूर खुल रहे हैं, लेकिन सवाल बार बार ये आता है कि हम कौन से टूर से रवाना हो कि जहाँ पर हमें तजुर्बेकार लोगों की रहनुमाई हासिल हो, वहाँ की मालूमात जानकार लोग मिले, ताकि वहाँ की तमाम ज़ियारतें अच्छे से हो। ये तमाम बातें सोची जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार हज उम्रा होता है। क्योंकि बड़ी मेहनत से लोग जब पैसे जमा करते हैं, तो आपका सफ़र जो रूहानी सफ़र है, एक इस्लामी सफ़र है, एक यादगार बन जाए, कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो या किसी किस्म का धोखा ना हो। यही मकसद से हम ये बात को खंगालते हैं, एक एक बात पूछते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो जाती है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता तो आप बता सकते हैं कि भाई आपने तो बड़े दावे किए थे, आपने बड़ी बात की थी। ये भी बोलने वाले बहुत सोच समझ के बोलते हैं, हम भी एक एक बात को कवर करते हैं ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो। यही मकसद से ये इंटरव्यू कवर किया गया था।